बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना बहुत स्पेशल है। ये उन लेडीज़ के लिए है, उन मेरी बहनों के लिए है जो घर में बैठे अपने सादा से कपड़ों को डिज़ाइनर लुक देना चाहती हैं। इसके अलावा आपके साथ मेरी जो सिस्टर हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगी कि किस तरह लेस या ऑर्गेन्जा पैचेस को आप अच्छी फिनिशिंग देकर, बाज़ार जैसी फिनिशिंग देकर घर पर ही लगा सकती हैं। वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स प्रैक्टिकल हैं और आपने इस मेरी वीडियो को एंड तक देखना है लाजमी। तो चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। इधर से आगे से मेरी जो बहन है ना वो कंटिन्यू करेगी। चलें जी। और ये इसका ब्लैक दुपट्टा। हम बाजार गए थे, हमें थोड़ी सी फिजूल खर्ची की आदत है, इसलिए हम भाग के जाके ब्लैक पे फिदा हो गए और ये पैचेस हमें मिल रहे थे सस्ते। अब हम इन पैचेस को लेके आए, यहाँ हमारी आई क्रिएटिविटी। हमने क्या करना है, अब हम काविया करके इसको नीट करेंगे और इसके साथ, इस लेस के साथ हम दुपट्टे के बॉर्डर्स बनाएंगे। और हमारा दुपट्टा जो है, जो हमने लिया है 600 में, ठीक है। ये पैचेस लगेंगे ऑलमोस्ट 700 to 800 के हमारे पैचेज हैं और हमारा ब्रांडेड दुपट्टा रेडी होगा जो 2500 3000 में आपको रेडी मिलता है। लंबी जो साइड्स हैं उन पे हम लगाएंगे ये वाले पैच, इनको नीट करेंगे। और जो हमारे दुपट्टे की छोटी साइड है उन पे हम लगाएंगे ये वाला पैच, इसको भी हम इसी तरह नीट करेंगे। इस तरह से हमारा रेडी टू वेयर दुपट्टा जो है वो हो जाएगा और ऑलमोस्ट हमारे कम से कम खर्चे में महंगा और ब्रांडेड लुक वाला दुपट्टा रेडी होगा। ये ड्रेस मुझे पसंद आया था, ये मेरी बहन ने खरीदा था, मुझे आ गया पसंद। उसे कहा कि तुम रहने दो, ये मुझे दे दो। और ये हम लेके हैं साया से। साया के कपड़े थोड़ा, मतलब ये हम प्रमोशन तो नहीं कर रहे, बट ये है कि साया के सर्दियों और गर्मियों के कपड़ों का स्टफ बहुत अच्छा होता है, इनके कलर्स खराब नहीं होते। एक तो ये है कि आपको ना रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है, एक ब्रांड की चीज़ है, ऊपर से आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाए तो फिर बंदा कहाँ छोड़ता है। और मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। फिर हमें जाते जाते ये लेस नज़र आ गई। बेसिकली ये ब्रांडेड, हमारे यहाँ पे शॉप है तो वहाँ पे ब्रांडेड पैच मिलते हैं। हमने कहा क्यों ना हम अपने ब्रांडेड सूट को मज़ीद ब्रांडेड कर लें इस पैच के साथ। अब ये पैच हम लगाएंगे शर्ट के फ्रंट पे, ठीक है। और इसके साथ हमें पीस, प्रॉपर पूरा पीस मिल गया था। अब मैं जिस तरह से ये एडजस्ट होगा, सूट पे एडजस्ट हो जाए, ट्राउज़र पे एडजस्ट हो जाए या दुपट्टे के लिए भी बच जाए, तो उस हिसाब से फिर हम उसको रेडी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारा सूट रेडी होके कैसा लग रहा है। चलो। दरअसल मैं इस दुनिया में सिर्फ कपड़े बनाने और लेसें खरीदने आई हूँ। मुझे दरअसल लेसें जहाँ पसंद आती हैं ना, सूट मैंने लिया हो चाहे ना लिया हो, लेस मैं फ़ौरन ले लेती हूँ जो मुझे पसंद हो। अब हमारे वहाँ पे मार्केट लगती है वेडनेसडे मार्केट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बुध बाज़ार। मुझे ये लेस आई पसंद, ये मैंने ले ली क्योंकि मेरा इरादा था मैंने अपनी अम्मा की तरफ जाना है, डिज़ाइनिंग तो सारी जाके मुझे वहाँ निकलनी है, ठीक है। और ये मुझे मिल भी मुनासिब रेट में रही थी, ठीक है। एक तो ये फाइन बड़ी है, इसका मटेरियल बड़ा अच्छा है, ऊपर से जब आपको कम रेट में आपकी पसंदीदा चीज़ मिल जाए तो फिर छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर एक ये वाला पैच था मेरे पास, ठीक है, बट इसका कलर थोड़ा सा लाइट था। ये भी हमें थोड़ा मुनासिब कीमत में मिल गया और काफ़ी बड़ा पीस था तो वो मैंने इसको भी परचेज़ कर लिया। सबसे पहले लिया था मैंने ये वाला, फिर उसके बाद गुजरते गुजरते मेरी इस पर नज़र पड़ गई तो मैंने ये भी ले लिया। और हालांकि सूट मैंने अभी तक नहीं लिया था, फिर मैं यहाँ अपनी अम्मा की तरफ आई हूँ तो वहाँ पे मुझे ये सूट पसंद आया है। मटेरियल ये बेसिकली हम ना लीलन के कपड़ों पे लगाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं रहता। ये जो नया कपड़ा निकाल दिया ना विस्कॉस, ठीक है, एक तो इसका मटेरियल अच्छा होता है, इसका कलर ख़राब नहीं होता, तो शाइन होती है। आप इसको फैंसी, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि ये थोड़ा ना फैंसी लुक भी आ जाती है अगर आप इस पे लेसेस वगैरह लगा के या पैचेस, आपको डिज़ाइनिंग आती है, आपका दिमाग चलता है इस चीज़ को लेके, तो बड़ा अच्छा इसका डिज़ाइन बन जाता है। आप इसको आप कहीं ना नॉर्मल, आपने कहीं किसी फैमिली में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो वो भी अटेंड कर सकते हो अगर आपने उसको अच्छे से रेडी कर लिया है, ठीक है। ये हमारा पैच था, ये था लाइट कलर का। फिर जहाँ से हमने ये सूट लिया है उनसे हमने डाई करवा लिया ये पैच। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हमारा ये वाला सूट जो है हम कौन सी डिज़ाइनिंग करते हैं और ये रेडी होके कैसा लगता है। साथ साथ हम ये वाली लेस लेके आए थे, बट ये अभी फ़िलहाल इसके साथ इतनी ज़्यादा अच्छी जा नहीं रही, तो इसको हम चेंज करेंगे और इस कलर की लेस दोबारा से लेके आएंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमने इस पर डिज़ाइन क्या बनाना है। इन पैचेज़ और लेसेस के साथ देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन बन के कैसा तैयार होता है। ये देखें, अब हम इसको कर रहे हैं काविया। जैसे जैसे कट्स हैं उसके साथ साथ काविया करेंगे। देखें, हम मार्केट से अगर हम लेते हैं काविया, ये वाला, इसको बोलते हैं काविया, ठीक है, अगर हम ये लेते हैं ये हमें 300-400 रुपये में मुनासिब मिल जाता है। और अगर यही पैचेस हम मार्केट से जाके इसको काविया करवाने के लिए देते हैं तो वो पर पैच हमसे 100 या 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो हमने सोचा कि हम अपने पैचेस ले आते हैं और
एक ही पैच के खर्चे में हम एक काविया परचेज़ कर लेते हैं, इसलिए हमने ये काविया परचेज़ किया। और इसके साथ हम अपने सारे पैसे जो है ना उनको इसी तरह नीट कर लेंगे, क्योंकि जब हम इस तरह से नीट कर लेते हैं ना तो उसकी लुक ज़रा नीट हो जाती है। अगर हम फोल्डिंग करके लगाते हैं ना तो वो फील होता रहता है फोल्ड हुआ हुआ। अगर अब हम ऐसे लगाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे हमने उस कपड़े पे कढ़ाई करवाई हुई है, या ये चीज़ उसके साथ पीछे से अटैच होके आई है। जैसे रेडीमेड जो होते हैं ट्राउजर्स होते हैं या दुपट्टे होते हैं, उन पर हमें फील आ रही होती है ना कि वो एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर हुई हुई है जो स्टफ़। ठीक है, अब हम इसको नीट कर लेंगे। और इस तरह नीट करते करते जब हम इसको बिल्कुल फाइन कर लेते हैं, एक तो इसके थ्रेड जो होते हैं ना वो बाहर नहीं आते, नीट होके ये इसकी लुक इस तरह से हो जाती है। ठीक है, इसके सारे कट्स वाज़िया हो गए हैं। दूसरा ये बात है, ये जो एक्स्ट्रा पीस है वो उतर जाएगा। और देखें, अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं, ये कपड़ा थोड़ा सा ओवर लगता है। ये जो टिश्यू का पीस होता है ना, जब हम किसी भी स्टफ के ऊपर इसको इस तरह से फोल्डिंग करके लगाते हैं ना तो वो अजीब सा फील होता है या रफ लुक आती है। जब हम इसको इस तरह से नीट कर लेते हैं, इसको हम उसके साथ जिस भी कपड़े के साथ अटैच करें, हमने ठीक है। काव्या करने के लिए बेसिकली हमें चाहिए काव्या चाहिए, और नीचे हमने कोई ना कोई ऐसी आपके पास लकड़ी का कोई पीस हो, वैसे तो कटिंग बोर्ड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी लकड़ी का पीस आपने नीचे रख लेना है। अगर आपके पास जैसे मेरे पास ये लकड़ी का पीस था, ठीक है, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है इसके ऊपर, इसको रख के और मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है तो आप घर में डिनर सेट की प्लेट्स और ट्रेज तो मौजूद होती हैं, आप उन पे रख के भी काव्या कर सकते हैं। जो हम प्लास्टिक के बर्तनों में करते हैं, मैं वो आपको करके एक ना ट्रायल के तौर पे आपको दिखा सकती हूँ कि उन बर्तनों को कुछ नहीं होता। मगर आपने स्टील और लोहे का कोई बर्तन या कोई ऐसी चीज़ नीचे ट्रे नहीं रख के इस्तेमाल करनी, क्योंकि उससे करंट लग सकता है। ठीक है, उसके लिए आपने एहतियात करनी बनकर। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको ये नीचे हमने प्लास्टिक की प्लेट रखी है, उस पे आपको करके दिखाते हैं। मुझे ये पैच भी काव्या ही करना था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसकी एग्जैक्ट लुक ऐसे ही आए जैसे हमने शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है। ठीक है, जब तक हम इन चीज़ों को बिल्कुल के कॉर्नर्स फाइन करके लगाएंगे तो फील आएगी कि मतलब ये हमने पैचेस या एक्स्ट्रा लेस वगैरह अटैच नहीं की, ये हमने साथ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ठीक है, तो हमारा जो मतलब जो हमने रीज़नेबल ड्रेस लिया है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, उसकी आउटलुक जो होती है जब रेडी होगा तो एक्सपेंसिव लुक आएगी। ठीक है, आप कम खर्च में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर आपके आइडियाज़ आपको आते हैं, आपको थोड़ा सा स्टाइलिंग का शौक़ है, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं करके आप अपने मुनासिब और जो मतलब होता है ना कम खर्च में आप एक अच्छी चीज़ तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये ड्रेस मैंने पहना हुआ है। ठीक है, ये मेरा 2 पीस ड्रेस था, ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, और मैं जब अपनी अम्मा की तरफ आई हूँ तो ये इसके साथ मैंने पैच मैच किया। देखें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फाइन इसके ऊपर कढ़ाई हुई है, या ये पैच इसी ड्रेस के साथ दिया था। हालांकि ये ड्रेस मेरे हस्बैंड ने लेके दिया था, ये पैचेस मैंने खुद परचेज़ किए हैं, और ये मैंने इनको काव्या किया है। देखें, ये इसकी जो हमने बाहर वाली साइड है उसको कैसे नीट किया है। ठीक है, हमने इसके साथ साथ इसका ऊपर वाला जो एरिया उसको भी नीट करके, उसकी कटिंग करके बिल्कुल काव्या के साथ नीट करके, तो फिर मैंने सिलाई मशीन के साथ, घर वाली जो सिलाई मशीन होती है उसी के साथ इसको इस तरह से अटैच कर दिया है, और बिल्कुल ऐसी लुक आ रही है कि जैसे ये एम्ब्रॉयडरी इसके शर्ट के फ्रंट के ऊपर हुई हुई है। ये भी देखें, ये जो लेस है ये मैंने तकरीबन 6 से 7 माह पहले परचेज़ करके रखी हुई थी, और ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये वाला ड्रेस लेके आए तो ये इसी तरह उसके साथ मैच हुई है जैसे ये इसी के साथ ली गई थी। ये देखें, अब ये यहाँ पे आपको ये सिंगल सिंगल फ्लावर नज़र आ रहे हैं, बट जब मैंने इसको परचेज़ किया था ये प्रॉपर टिश्यू के ऊपर लेस बनी हुई थी। ठीक है, इसको हमने काव्य की मदद से सेपरेट किया है, सेपरेट करके, क्योंकि मैं इनको एडजस्ट करना चाह रही थी। बिल्कुल, अगर आप मतलब पास से देख रहे हैं तो फिर तो लग रहा है कि आपने इसको स्ट्रेच किया है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कलर ऐसे होते हैं उन पे आपको थ्रेड नज़र आता है, बट अगर कोई दूर से देख रहा होगा तो उसको यही फील होगा कि ये एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई हुई है, ये इसके साथ अटैच आए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने फ्लावर्स को सेपरेट किया है, फिर इस तरह से करके मैंने इनको स्लीव्स के आगे लगाया है, और इस तरह सेपरेट फ्लावर्स करके इनको मैंने ऐसे दामन पे एडजस्ट किया है। चलें जी, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है, और इन ड्रेसेस की तमाम जो फाइनल लुक है मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, इन्हें शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।